हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बहुत ही अच्छा दिन है आज का, काफ़ी खुश हूँ मैं भी और आपको भी खुश रहना चाहिए। नया सवेरा, नया उजाला, है ना? तो सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं फिज़िक्स में जो बेसिक मैथ्स के टूल है वो सब पढ़ रहे हैं। इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा एक श्लोक का उच्चारण करूंगा। तो जो भी मुझे देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप आंख बंद करके इस श्लोक को सुने और उसके बाद में ही हम आगे की क्लास चलाएंगे। गुरु के बारे में ये श्लोक है। हमें गुरु के लिए कृतज्ञ भाव से एकदम एक जो होता है ना दया का भाव कि गुरु से हमें सीखना है ना। गुरु ही ब्रह्मा, ये सुना भी होगा आपने कि गुरु जो है ब्रह्मा और महेश से भी बड़े होते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो हमारे जो अंतर मन को और हमारे मस्तिष्क को पूरा बदल देता है, उसको परिवर्तित कर देता है। और कोई चीज़ अगर हम सीख लेते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल देती है और हमारा जीवन एक नई गति को प्रदान करता है, एक नया ही रास्ता उसे मिल जाता है। तो मेरे साथ इस श्लोक को सुने। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु विष्णु महेश्वरा। तो इस श्लोक को याद रखें और वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और अपन क्लास शुरू होने से पहले हमेशा ये प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह के श्लोक्स को मैं और भी आपके बीच में लाता रहूं, ताकि आपका मन जो है वो एकदम खुश रहे, पॉजिटिव रहे, आप हैप्पी हैप्पी फील करते रहो। तो आज अपन शुरू करते हैं क्लास 11th क्लास फिजिक्स, थर्ड लेक्चर है ये हमारा। हमने बेसिक मैथ्स को सीखना शुरू किया था। कल की क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल की साइड्स है, 3 साइड्स का एक जो ट्राइंगल बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था। एक बहुत ही स्पेशल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। उसमें जो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके बारे में जाना कि क्या साइन होता है, कॉस क्या है, टेन क्या होता है। तो ये सब बातें कल हमने जानी, बहुत अच्छे से समझा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है। हमने कल पाई के बारे में भी जाना कि पाई क्या है। पाई होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर का रेशो। इस दुनिया के जितने भी सर्कल्स हैं, जहां पे भी आप सर्कल देखोगे, उस सर्कल के लिए एक चीज फिक्स होती है, उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ डिवाइडेड बाय उसका डायामीटर। ये जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है और एक्सपेरिमेंट से इस रेशो का मान हमें क्या मिला है, पाई मिला है, 3.14 मिला है। तो ये बात हमने सीखी आज तक। आज अब आगे आज अपन जो सीखने वाले हैं, कल मैंने कुछ फॉर्मूले आपके सामने डेराइव किए थे, बहुत ही सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक साथ उनको। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये एक फॉर्मूला सीखा था कल हमने। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, जो हमें याद रखना है हमेशा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले कल हमने डेराइव किए थे। बड़े ही काम के फॉर्मूले, बड़े ही यूजफुल फॉर्मूले। इनको हमें हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, यानी कि हे प्रभु मैं तुझे याद रखूं हमेशा, मैं कभी भी तुझे नहीं भूलूं, है ना। हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे ही हमारी फिजिक्स जो है, फिजिक्स अच्छी रहेगी, तैयार रहेगी, अगर हम इन फॉर्मूलों को कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि हर एक छोटे से छोटे सवाल में, छोटे से छोटे स्टेप में ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो वो हमें बात ध्यान रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, फिर भी मैं वापस दोबारा आज क्यों लिया, बिकॉज ऑफ दीज फॉर्मूला
आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये याद रखना है। और कुछ फॉर्मूले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के, जैसे a प्लस बी के फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों के हम डेरिवेशंस नहीं देखेंगे, जैसे मैंने इन 3 फॉर्मूलों के आपको डेरिवेशन करके बता दिया। अब मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनका मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। ये डेरिवेशन केवल और केवल मैथ्स में ही करवाए जाते हैं। जो मैथ्स के बच्चे हैं 11वीं क्लास में मैथ्स लेते हैं, उनका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो बुक है वहाँ पे इसके डेरिवेशंस होते हैं, जो अभी मैं नेक्स्ट फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। इन फॉर्मूले के डेरिवेशंस बायो वाले बच्चों को कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स और बायो दोनों के लिए अपन, क्योंकि ये क्लास चल रही है, तो इन फॉर्मूलों को मैं सीधा लिखूंगा और सीधा सीधा आपको हमेशा के लिए इनको याद कर लेना है। a प्लस बी के फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b। पहले तो आ गया साइन a प्लस बी यानी कि साइन a, फिर आ गया कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, सूत्र। ये अपन को याद रखना है। इसका डेरिवेशन क्या है सर बताइए हमें? नहीं बच्चा, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन मैथ्स के कुछ फॉर्मूलों को सीधा सीधा काम में लेना है, तो अभी अपन को डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना। इसके केवल और केवल ये याद रख लेना है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ओनली जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, आपका काम हो जाएगा। हमारा काम बनता तो अपन को फिर क्या करना। इसके बाद आए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। देखो ये तो है a प्लस बी का फॉर्मूला, इसके बाद आता है a माइनस बी। a माइनस बी में कुछ नहीं करना, कछु नहीं करना, बस ये प्लस वाला जो चिन्ह है इसकी जगह माइनस लगा देना है। इतने से ही अपना काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस b का। आई बात समझ में? साइन a माइनस b का फॉर्मूला, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कॉस a प्लस b का। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस b। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b। यहां पे थोड़ा सा जो है चेंज आ जाता है। कॉस a प्लस बी में कॉस a कॉस b, ये चेंज क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बार आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन क्लास में आ चुका है। अभी क्लास में बताता हूं, एक बार आप आशीष, हेलो, मिश्रा, ओके। जो अटेंड कर रहा है क्लास को एक बार हेलो लिख दो, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं, मैं भी सोचता रहूं कि कौन कौन देख रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में बात करते हैं। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। कॉस a कॉस b रहेगा। साइन a प्लस बी में तो साइन a कॉस b था, लेकिन कॉस a प्लस बी भी रहता है कॉस a कॉस b। यहां पे प्लस आया था, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, तो यहां पे प्लस है। लेकिन कॉस में यहां पे प्लस है, लेकिन यहां पे माइनस आ जाता है। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला बनता है कॉस a प्लस b का। ध्यान रखना ये बात, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये कॉस a प्लस b का फॉर्मूला रहता है। इसी तरह से कॉस
a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो जो होता है वो होता है इस माइनस की जगह यहाँ पे आता है प्लस, चेंज हो जाएगा जैसे वहाँ पे ऊपर चेंज हुआ था। तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये है a प्लस बी के एवं a माइनस बी के फॉर्मूले जो हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी, हमें ज़िंदगी में समस्या नहीं होगी, हमें फिजिक्स में समस्या नहीं होगी। क्या कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले और हो गए, 4 नहीं है वैसे 2 ही है। ये याद है तो ये याद रहेगा, ये याद है तो ये भी याद रहेगा। तो 2 ही नए फॉर्मूले बने यहाँ पे, ये फॉर्मूले अपन को याद रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यानी कि कहीं पे भी अगर साइन 2 थीटा दे रखा है तो उसको हम ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ये कुछ नए फॉर्मूले हो सकते हैं, आप में से बहुत लोगों ने 10वीं क्लास में इन फॉर्मूलों को नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है ऐसा आपके लिए नए हो। ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, ये आपके लिए हो सकता है नए, परंतु आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके फिजिक्स में काम आएंगे अलग अलग जगह पे, डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं इस 2 थीटा के फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं 2 थीटा को थीटा लिखूं, इस 2 थीटा को अगर मैं थीटा लिखता हूं केवल, तो देखो ये 2 थीटा तो ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा का एक फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। और देखते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखा, साइन थीटा का एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखा। इसी तरह से कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला होते हैं। कॉस 2 थीटा को जो है एक्सपेंशन जब करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे थीटा के पदों में, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होने के अलावा भी कुछ फॉर्मूले और होते हैं कॉस 2 थीटा के। क्या होते हैं, ध्यान से सुनना इसको। कॉस 2 थीटा को हम साइन थीटा के पदों में भी लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। ये हमें याद रखना चाहिए। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। ये होता है, अगर मैं इसे देखो इस 1 को लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे ये जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इन फॉर्मूलों के डेरिवेशंस में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमें केवल याद रखना है, आगे फिजिक्स में इनका यूज होता रहता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का ये एक और फॉर्मूला हो गया। और थीटा बाई 2 के फॉर्मूले अगर बनाने हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, जैसा कि हमने साइन थीटा के लिए किया था सेम। यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 आ गए, 2 थीटा की जगह जब थीटा लिया तो।
यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा लूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे कॉस थीटा लूंगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे कॉस 2 थीटा के। अच्छा, साइन और कॉस के 2 थीटा के फॉर्मूले हमने बता दिए, हमने लिख लिए। tan ने क्या गुना किया भाई, tan 2 थीटा के भी फॉर्मूले होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। tan 2 थीटा के जो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan a प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी अपन साइड में यहाँ पे लिख लेंगे। tan a प्लस बी, इस tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, tan ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस होता tan ए माइनस बी में, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इस माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। tan a माइनस बी का क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी का हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मैं इन फॉर्मूलों के जो थोड़े थोड़े ये जो डेरिवेशंस हैं उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, इस फॉर्मूले पे आप गौर कीजिए एक बार। अगर मैं a को थीटा लिख दूँ, b को थीटा लिख दूँ, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये दोनों सेम टर्म्स हो जाएगी, सेम टर्म्स होगी, जुड़ के क्या दे देगी, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं a बराबर b बराबर थीटा रख देता हूं तो यहां से मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से मैं a प्लस बी में जब a बराबर b थीटा रख दूं कॉस a प्लस बी में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं साइन स्क्वायर थीटा को जब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं आपको इनके डेरिवेशंस के और कैलकुलेशंस के छोटे छोटे आइडियाज़ दे रहा हूँ, बाकी इनका हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें ये फॉर्मूले हमेशा याद रहने चाहिए, तभी हमारा काम होएगा। उसी तरह से देखो, मैं tan a प्लस बी के फॉर्मूले में a और b को थीटा लिख दूँ तो tan 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को डेराइव किया जाता है। मैंने आपको शॉर्ट आइडिया दिया है, दिस आइडिया इज़ नॉट टू मच यूजफुल फॉर यू, लेकिन फिर भी आप में से जो ज़्यादा गहराई तक जाने को इच्छुक हैं, कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी होगी कि कहाँ से आया होगा, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, ये नोट कर लेना, सारे फॉर्मूलों का चार्ट बना लेना, आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या हो, साइन 30 की वैल्यू क्या हो, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं।
वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। त्रिकोणमितीय फलनों के मान, उसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के मान, ये समझते हैं क्या है। इसके लिए एक टेबल ध्यान में रखनी है हमें, साइन जीरो, कॉस, साइन कॉस टेन, इनके लिए। तो साइन कॉस और टेन, ये टेबल ज़्यादातर विद्यार्थियों को 10वीं में से क्लास से याद होती है। साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अगर कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू पता लगाना है तो उनका हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे मैं एंगल लिखूंगा, ऊपर एंगल लिखेंगे, फिर साइन कॉस टेन की वैल्यूज को लिखेंगे। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 0, ओके। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, टेन 0 की वैल्यू होती है 0। ये फर्स्ट वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, टेन 0 का वैल्यू 0। अच्छा, इसी तरह से कॉसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक किसका? कॉसेक 0 हो जाएगा साइन 0 का उल्टा, तो 1/0 यानी कि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। सेक 0 की वैल्यू क्या होगी? 1/cos 0 यानी कि 1/1, यानी कि सेक 0 का वैल्यू 1 हो गया। टेन 0 का वैल्यू 0 है तो कॉट 0 की वैल्यू 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरह से 0 डिग्री के जो वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वैल्यू आती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री, 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 किसका? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। और टेन 30 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो केवल 1/√3 बच जाएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। 0 हो गया, 30 हो गया। इसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री पे चलते हैं। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सेम होती है, वो भी होती है 1/√2। टेन 45 डिग्री की वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1 होती है, ओके। इसके बाद लेते हैं 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये वैल्यू इसको मिल जाएगी और ये वैल्यू इसको मिल जाएगी, यानी कि cos 60 की वैल्यू जो होगी वो होती है 1/2। टेन 60 का वैल्यू है टेन 30 का उल्टा, और ये हो जाएगा √3। तो टेन 60 डिग्री होता है √3। नेक्स्ट वैल्यूज में 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज देखते हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो ये 0 था, 0 पे 0, लेकिन 90 पे 1 हो गया। ये cos 0 पे 1 है लेकिन 90 पे cos 0 होता है। टेन 0 पे 0 था लेकिन 90 पे ये हो जाता है इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है। टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ये क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यूज है 0, 30, 45 और 90। उन स्टैंडर्ड वैल्यूज का एक टेबल बनाया हमने। ये वैल्यूज ज़्यादातर बच्चों को याद होती है 10th क्लास में, परंतु एक बार हम रिवाइज कराते हैं फिजिक्स के जो बेसिक मैथमेटिक्स है, क्योंकि अगर फिजिक्स समझना है तो सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर एक भी चीज़ इसमें से कोई मिसिंग है तो हम फिजिक्स को अच्छे से सीख नहीं पाते।
तो इसलिए वापस एक बार रिवाइज कराया जाता है कुछ एक चीज़ों को। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई भी मिलती है, कुछ चीज़ें पुरानी होती है। जैसे अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो आपको एक मैं नई चीज़ देने वाला हूं अभी। वो नई चीज़ क्या है? एक स्पेशल एंगल होता है। स्पेशल एंगल कितना, वो उसको सीखते हैं। ये एंगल अगर मान लो 37 डिग्री होता हो और ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 में से 37 जाता है तो बचता है 53 डिग्री। एक स्पेशल एंगल है ये, हेडिंग लिखेंगे हम स्पेशल एंगल। एक बहुत ही स्पेशल एंगल है। क्यों है स्पेशल एंगल, आपको समझाते हैं, इस बात का पता लगाते हैं। 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, वाई दीज आर वेरी स्पेशल एंगल्स? जबकि हमारे पास इतने एंगल्स पड़े हैं, तो इस एंगल को भी क्यों पढ़ा जाता है? इस एंगल की खासियत क्या होती है कि अगर मैं इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसको 3 मीटर लूं और बेस की जो लेंथ है इसे 4 मीटर लूं, तो 3 और 4 का स्क्वायर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 25 का रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई है 3, 4, 5 ये आई है। देखो ये जो वैल्यूज है 3, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6, 8, 10, तो इनका जो रेशो है, अगर मान लो रेशो जो है किसी इस तरह की वैल्यूज का, तो 37 और 53 वाले एंगल का जो ये ट्राइंगल बनेगा उसमें जो आर्म्स है उन आर्म्स की का जो रेशो है वो 3, 4, 5 का रेशो रहेगा, 3, 4, 5 ऐसा रहेगा। इसमें 3 तो होगा परपेंडिकुलर, 4 होगा बेस और 5 होगा आपका हाइपोटेन्यूस। ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। तो देखो इससे वैल्यूज क्या मिलती है अपन को। अगर मैं साइन 37 की वैल्यू पता लगाना चाहूँ इससे, तो साइन 37 की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा 3/5। देखो ये वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे √3 आ रहा है, √2 आ रहा है, तो न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्या होता है, इन वैल्यूज को यूज करने में न्यूमेरिकल्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। तो बहुत बार एग्जाम्स में जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वो 37 और 53 डिग्री की वैल्यूज को यूज करता है। उससे क्या फायदा होता है? उससे देखो बहुत ही सिंपल सी वैल्यू 3/5, तो ये कैलकुलेशन करने में आसान रहती है, इसलिए 37 और 53 डिग्री एंगल का यूज किया जाता है। और एच सी वर्मा जो है फिजिक्स की जो बहुत बढ़िया गाइड है, एच सी वर्मा की किताब में तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें 37 और 53 तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से मैं 37 और 53 को आपको बता रहा हूँ। साइन 37 3/5, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, tan 37 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5। इसी तरह से अगर मैं 53 की बात करूं, साइन 53 यहां पे ले लेता हूं, साइन 53 डिग्री, तो देखो ये 53 डिग्री एंगल ले रहा हूं, तो इस 53 के सामने वाला जो भुजा है या आर्म है वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 53 डिग्री का वैल्यू। सारा ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कॉस 53 डिग्री का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3/5, और इसी तरह से tan 53 डिग्री का जो वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा, पहले 3/4 था उसकी जगह ये 3/5 ना हो गया 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको करेक्ट कर लेना। tan 53 डिग्री का वैल्यू उल्टा हो जाएगा 4/5। तो ये वैल्यूज जो है स्पेशल कुछ वैल्यूज होती है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, tan 37 डिग्री 3/4, साइन 53 डिग्री 4/5, कॉस 53 डिग्री 3/5, tan 53 डिग्री 4/5।
इन वैल्यूज़ को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए एग्जामिनर कभी कभी इन एंगल्स का सहारा लेता है। हालांकि ये एंगल ज़्यादा फेमस एंगल नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सूटेबल वैल्यूज़ है, बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ है। तो एग्ज़ाम में हमें या फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में उसको काम में ले सकते हैं, तो बढ़िया काम आती है। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो कमल, तो ये 3753 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब हम ये जो वैल्यूज़ है आपने, इन वैल्यूज़ को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, इनको तो पढ़ा है, ये वैल्यू आपके लिए शायद हो सकता है नया है। तो अगर इसके अलावा 90 डिग्री से ज़्यादा कोई एंगल है, मान लो 120 डिग्री है या 150 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, 210 डिग्री है, तो इस तरह के एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाए, तो आज अपन इसके बारे में सीखेंगे। तो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एंगल मोर देन 180, तो वैल्यूज़ फॉर मोर देन 180 डिग्री, फॉर मोर देन 90 डिग्री एंगल, उससे ज़्यादा के लिए देखेंगे। values for angle more than 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा के लिए मान ये निकालते हैं। इस तरह के मान अगर निकालने हो, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, तो क्या किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस तरह के वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या क्या है? एक तो क्वाड्रेंट रूल को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो आपको नेसेसिटी है इस चीज़ के तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल, चतुर्थांश नियम। ये है क्या, कैसे आता है, कैसे नहीं आता, ये मैथ्स में पढ़ा जाता है। अपन को अभी ये नियम है क्या, इसके अंतर्गत क्या होता है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। तो क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? 4 क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं। क्वाड्रेंट यानी कि 4 मैंने हिस्से बनाए। ये पूरा एक एंगल 360 डिग्री का है। यहाँ पे 0 डिग्री शुरू किया, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आए तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। वापस नीचे है तो 180 में 90 और ऐड किया तो ये आ जाता है 270 डिग्री, या फिर 3π/2 रेडियन। वापस यहाँ पे आए तो ये हो जाता है 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। तो यहाँ पे हम पूरे एक 360 डिग्री एंगल को 4 क्वाड्रेंट जो है, 4 चतुर्थांश जो है, उनमें डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया। अब क्या किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, इन बातों को अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस अपन को इस रूल को याद रख लेना है। इसका एप्लीकेशन जो है अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब आपको इस क्वाड्रेंट के अलावा और क्या याद रखना है? आपको याद रखना है A
S, इस क्वाड्रेंट के लिए A ध्यान रखना है, इस क्वाड्रेंट के लिए S ध्यान रखना है, इस क्वाड्रेंट के लिए T और इस क्वाड्रेंट के लिए C। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। स्कूल के बाद कॉलेज ही तो जाया जाता है, या फिर स्कूल के बाद कोचिंग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इस ट्रिक की सहायता से आपको इन क्वाड्रेंट्स के ये जो सिंबल्स हैं ASTC, ये ध्यान रखना है। ASTC भी याद रह जाता है, बहुत सिंपल एक रिदमिक वर्ड है ASTC। तो इनका मतलब क्या है? देखो, A फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है? सभी के सभी। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेट, अगर इनके वैल्यू 0 से 90 डिग्री में निकाले जाएं तो इनकी वैल्यूज हमेशा हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी 0 से 90 डिग्री की रेंज के लिए। तो 0 से 90 के लिए ऑल पॉजिटिव होते हैं। कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव पाए जाते हैं। 90 से 180 के लिए S फॉर साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। साइन और कोसेक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाए जाते हैं। साइन और कोसेक किस में होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, कोसेक, साइन, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं 90 से 180 वाले क्वाड्रेंट के लिए। T फॉर क्या? अब आप बोलोगे T फॉर तो 10 होता है, बिल्कुल। 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन? साइन, कोसेक, सेक, कॉस, ये सारे नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। लास्ट C फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि 270 से 360 डिग्री के बीच में जाता है, उसमें कॉस और सेक केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी नेगेटिव होंगे। कौन? साइन, कोसेक, टेन, कॉट, ये नेगेटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमें ट्रिक ध्यान रखनी है। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, कोसेक, T फॉर टेन, कॉट, और C फॉर कॉस, सेक। तो ये क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात और क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, जैसे साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशन क्या है? कॉस टेन और कॉट में क्या रिलेशन है? तो इस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है कि जो साइन 90 प्लस थीटा अगर लिया जाए, 90 प्लस थीटा, तो देखो आउटकम पॉजिटिव आएगा, और यहां पे 90 है तो इधर आ जाएगा कॉस, यहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, 90 हट जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया। यहाँ पे अगर 90 हो तो साइन कॉस में बदल जाता है, यहाँ पे अगर 180 हो तो साइन में ही रहता है। इसी तरह से मैं अगर ऐसे लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, थोड़ा पास में ले लेता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 90 है तो साइन का कन्वर्जन हमें करना है कॉस में, यहाँ पे माइनस है, तो देखो साइन कन्वेंशन के लिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से मैं अगर बात करूं कॉस 90 प्लस थीटा की, तो देखो यहाँ पे 90 है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दूंगा, परंतु यहाँ पे जो साइन लगाएंगे, यहाँ पे जो चिन्ह लगाएंगे, उसको देखो ध्यान से समझिए। 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कौन है?
कॉस। तो कॉस तो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन थीटा लगा देंगे। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज तो हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, परंतु पॉजिटिव या नेगेटिव इसको ध्यान में रखने के, इसको निकालने के लिए 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन और कॉस के 90 के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले एंगल्स हो जाएंगे। इसी तरह से मैं tan की बात करूं, tan 90 प्लस थीटा, तो tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है cot, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, तो tan का चेंज हो जाएगा cot थीटा। 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो वो हो जाएगा cot थीटा, 90 माइनस थीटा चेक करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे tan पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। तो ये कुछ और फॉर्मूले बन गए इस क्वाड्रेंट के रूल से। इसी तरह से मैं अगर बात करूं cot की, तो cot 90 प्लस थीटा जो है, cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, cot सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, cot 90 माइनस थीटा। इसकी बात करें तो cot 90 माइनस थीटा, cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cot पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा मैं दो फॉर्मूले और लिख सकता हूं। अगर मैं बात करूं कॉसेक और सेक की, तो कॉसेक और सेक जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैं अगर बात करूं कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात करें तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया साइन थीटा, सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा केवल और केवल सेक थीटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। अब सेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो सेक 90 प्लस जो थीटा है उसमें सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 90 प्लस थीटा है तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, क्योंकि सेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, माइनस दे दूंगा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू अगर निकालनी 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, तो सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, तो ये सभी एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री जो वैल्यूज है उनके मान हो गए। आई बात समझ में? तो ये नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हेलो विवेक सिंगल, कमल वर्मा मस्त चल रहा है बिल्कुल। इजी टू स्टडी हाई, XYZ एग्रीकल्चर, हेलो सर, हेलो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वैल्यूज है। अब कुछ वैल्यूज लेते हैं 180 डिग्री के, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने नोटबुक में। मैं 180 डिग्री एंगल के लिए लेता हूं। अगर मान लो साइन 180 लिया जाए यहां पे, तो 90 के केस में और 270 के केस में, 90 और 270 के केस में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह चेंज होता है।
परंतु 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं 180 के फॉर्मूले एक बार आपको बता देता हूँ, या फिर 180 से पहले मैं 270 के फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद में 180 के भी लिख सकते हैं। 270 की बात करें यानी कि 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, क्योंकि देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री में तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है, 180 और 360 में सेम का सेम यूज करना है, वही का वही फंक्शन रहेगा। तो मैं 3π/2 प्लस थीटा लिखता हूं, तो ये कॉस थीटा तो चेंज होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या, नेगेटिव, तो यहां पे लगा दिया माइनस। इसी तरह से मैं अगर 3π/2 माइनस थीटा की बात करूं, तो 3π/2 माइनस थीटा कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। मैं इसकी बात करूं कॉस 3π/2 प्लस थीटा, तो कॉस 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस का घर आ गया, कॉस का घर आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री साइन में तो चेंज कर दिया, लेकिन कॉस का घर है 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉस को बदलना है साइन थीटा में, 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। इसी तरह से tan 3π/2 प्लस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा तो होगा, और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस कॉट थीटा ही रहेगा। मैं अगर बात करूँ 3π/2 माइनस थीटा की, तो 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। कॉट की बात करें, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, तो tan में चेंज होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आने लग गई होगी कैसे चेंज करते हैं। इसी तरह से कॉट 3π/2 माइनस थीटा की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का tan थीटा। इसी तरह से कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा की बात करें तो ये sec थीटा देगा कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। कॉसेक 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लगा देंगे माइनस, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक 3π/2 प्लस थीटा, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का कॉसेक थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा। इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो सेक नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉसेक के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो सेक 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूलों की लिस्ट और बनती है 3π/2 और 90 के केस में। 3π/2 और 90 के केस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाते हैं वैल्यूज। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 180 डिग्री के केसेस। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, तो मैं अगर 3π/2 की जगह पाई ले लूं तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई है तो पाई के केस में कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस थीटा ना होके यहां पे हो जाएगा साइन थीटा, यहां पे केवल साइन थीटा ही लेंगे।
पाई प्लस थीटा के केस में यहां पे आ जाएगा केवल साइन थीटा, और पाई प्लस थीटा, ये पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस लगा देंगे। साइन पाई माइनस थीटा की बात करें, पाई माइनस थीटा, तो पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे साइन थीटा ही रहेगा। देखो पाई और 2 पाई के केस में कोई चेंज नहीं, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यानी कि 90 और 270 के केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पाई है तो पाई में कोई चेंज नहीं करना। पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का पाई माइनस थीटा, क्योंकि देखो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया साइन का, तो साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, और ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, यहां पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से कॉस पाई माइनस थीटा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस में कॉस थीटा। इसी तरह से टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और टेन पाई प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा की बात करें तो ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट, टेन का टेन ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में टेन थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा की बात करें, कॉट पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉट पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा। इसमें पाई माइनस थीटा करें कॉट, तो पाई माइनस थीटा के केस में कॉट थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से कॉसेक और सेक का भी आप कर सकते हो। मैं अगर कॉसेक का पाई प्लस थीटा लूं तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा लें, कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा ही रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। सेक पाई प्लस थीटा लें तो पाई का पाई इसकी वजह से सेक का सेक ही रहेगा, तो ये जाएगा सेक थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से सेक पाई माइनस थीटा की बात करें तो सेक का सेक ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। तो ये पाई की वैल्यूज हो गई, पाई की वैल्यूज का एक चार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप साथ साथ में इसको नोट कर लेना। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी टाइम हो गया है, इस लेक्चर को खत्म करना है 2-3 मिनट में, तो आपको एक और 2 पाई का केस और बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 2 पाई होता 360, तो साइन का साइन रहेगा 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया वापस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो वापस साइन थीटा। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा। 2 पाई प्लस थीटा कॉस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव माइनस लगा दिया। कॉट 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, कॉट थीटा पॉजिटिव। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा के लिए 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉसेक थीटा पॉजिटिव। 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक नेगेटिव तो माइनस।
सेक के लिए 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव। तो ये 2 पाई के फॉर्मूले इस तरह से बन जाते हैं। तो 90 प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, उस केस में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉट, और टेन का कॉट और कॉट का टेन। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होता है कब? जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के एंगल्स आपस में होते हो। 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस में कोई चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक। और जो नेगेटिव होगा वैल्यू बाहर आने वाला या पॉजिटिव होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्वाड्रेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर में आज इतना ही सीखेंगे अपन। इसके अलावा कल जो है हम इन जो जितने भी ये फॉर्मूला चार्ट लिखे हमने सभी के लिए, इनका यूज़ करेंगे कि इनका यूज़ करके कैसे हम 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210, 360 डिग्री, 240 डिग्री, उनके वैल्यूज़ को कैसे कंप्यूट किया जाए, निकाला जाए। तो ये बातें अपन कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।